इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज यह समझाते हैं कि ईश्वर और भक्त एक दूसरे पर निर्भर है। उनका संबंध केवल भक्ति का नहीं बल्कि प्रेम, सौंदर्य, अपरिहार्यता का है। भक्ताविन देवा कैचे रूप घड़े सेवा। महाराज प्रश्न करते हैं, भक्ताविन देवा, भक्त के बिना भगवान को कैचे रूप घड़े सेवा, सगुण रूप और पूजा सेवा कैसे प्राप्त होगी। ईश्वर मूल रूप से निराकार, निर्गुण और अव्यक्त है। भक्त की भक्ति, प्रेम और चाहत के कारण ही वे सगुण रूप जैसे विठल, राम, कृष्ण धारण करते हैं। भक्ति अपनी श्रद्धा से ईश्वर को पूजा, नैवेद्य और आरती जैसी सेवा प्रदान करता है। यदि भक्त न हो तो भगवान को अपने रूप की अभिव्यक्ति नहीं होगी और वे अपनी सेवा का आनंद नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार ईश्वर का सगुण रूप भक्त के कारण ही अस्तित्व में आता है। शोभ विले एरा सोने एके ठाई हीरा। तुकाराम महाराज इस संबंध को सोने के कुंदन और हीरे के उदाहरण से समझाते हैं। सोने एके ठाई हीरा, जब हीरा सोने के कुंदन में जड़ा जाता है तभी दोनों की शोभा बढ़ती है। शोभ विले एरा, दोनों एक दूसरे के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। यहाँ सोने का कुंदन भगवान है जो मूल आधार है और हीरा भक्त है जो उस आधार पर चमकता है। भक्त अपने तेज और प्रेम से भगवान को सगुण शोभा देते हैं और भगवान भक्त को आधार तथा भक्ति का सौंदर्य प्रदान करते हैं। उनका संबंध पूरक है। देवा बिन भक्ता कौन देता निष्कामता। महाराज अब भक्त के दृष्टिकोण से देखते हैं। देवा बिन भक्ता, भगवान के बिना भक्त को कौन देता निष्कामता। निष्काम भक्ति का ज्ञान और अवस्था कौन देगा। भक्त सेवा तो करता है लेकिन सेवा के फल की आसक्ति न रखना यानी निष्कामता केवल ईश्वर की कृपा और उपदेश से ही प्राप्त होती है। भगवान ही भक्त को यह ज्ञान देते हैं कि कर्म को मेरे लिए निष्काम भाव से करो। भगवान के आश्रय के बिना भक्त के लिए वासनाओं और फलों की इच्छा को छोड़ना असंभव है। तुका म्हणे बाळ माता जैसे स्नेह जाळ। तुकाराम महाराज इस संबंध का अंतिम और सर्वोत्तम स्वरूप बताते हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता स्नेह जाल, प्रेम का संबंध है। यह संबंध बाल माता जैसे, मां और बच्चे के रिश्ते के जैसा है। निस्वार्थ भाव से बच्चे यानी भक्त की देखभाल करते हैं, उसे ज्ञान देती है और सहारा प्रदान करती है। पूरी तरह से मां ईश्वर पर निर्भर रहता हूं और उसके होने से ही मां को मां होने का आनंद मिलता है, यानी संतान, भक्त। और यह संबंध जो है, यह संबंध किसी औपचारिकता या लेन देन का नहीं है बल्कि शुद्ध प्रेम, वात्सल्य और पारस्परिक अनिवार्यता का है।